ज़िंदगी जिसे हम हर रोज़ जीते हैं, बरसों बरस जीते हैं, उसमें किस तरह से माँ काली के प्रति, अपने इष्ट के प्रति जो हमारा विश्वास है, वो हमें ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जीने में मदद करता है। और जब हम बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी जी पाते हैं, तो वो हमारे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होता। तो आज का अनुभव जो है, मैं आपको अपने पापा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ बताने वाली हूँ। मेरे पापा, जो कोई भी मिडिल क्लास फैमिली में जो आम इंसान होते हैं, लगभग वैसे ही रहे। और मैंने बचपन से ही उनका एक बहुत ही साक्षी भाव बचपन से देखा माँ काली की तरफ। मुझे याद है कि हमारे घर में जो माँ का मंदिर था, जब हम बहुत छोटे थे, वो दीवार में लगा हुआ था एक मार्बल की पट्टी के ऊपर, और पापा खड़े होकर माँ की पूजा किया करते थे, और मैं उन्हें हमेशा एक पैर पे खड़े होकर पूजा करते देखती थी, जो कि मेरे लिए एक बड़ी ही स्वाभाविक बात थी, क्योंकि पापा वैसे ही पूजा करते थे। और वो महीने में एक बार अष्टमी के दिन माँ काली के मंदिर जाया करते थे दर्शन करने के लिए। और काफ़ी सालों साल वो जाते रहे। हालाँकि जैसे-जैसे उनकी उम्र बढ़ी, तो और घर में माहौल भी बदला, तो उन्होंने माँ का जो पूजा-पाठ है वो बैठ के करना शुरू किया, और मंदिर जाना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि उनकी उम्र हो रही थी और मंदिर की भीड़-भाड़ से उन्हें परेशानी होती थी। लेकिन इन सब में जो सबसे ज़्यादा ख़ास बात है, वो है उनका माँ काली के प्रति समर्पण। उनकी आस्था में इतना अधिक विश्वास होना, जो कभी डिगा ही नहीं। कई बार जब हम परेशानी में होते हैं, अच्छे या बुरे वक़्त में होते हैं, तो ख़ासकर जब हम बुरे वक़्त में होते हैं, तो हम एक से ज़्यादा जगह दौड़ने लगते हैं कि यहाँ से जवाब नहीं मिल रहा, तो किसी पंडित के पास चले जाएँ, किसी से राय ले लें, अपनी कुंडली किसी को दिखा दें। पर मेरे पापा, उन्हें मैंने कभी ऐसा कुछ करते नहीं देखा। उन्हें मैंने हमेशा केवल और केवल माँ के आगे अपना शीश झुकाते देखा, अपने मन की बात उनसे कहते देखा। और ना ही तो उन्होंने कोई ज़्यादा पूजा-पाठ ज़िंदगी में कभी किए, और ना ही उन्होंने कभी किसी और से राय माँगी, और ना ही उन्होंने कभी मुझे या मेरे बहन-भाइयों को बैठ के ज़बरदस्ती ये कहा कि तुम्हें ये करना चाहिए या तुम्हें इस मंदिर जाना चाहिए। उन्हें मैंने केवल ये कहते हुए देखा कि माँ से माँगो, माँ में भरोसा रखो, और सच्ची जोता वाली माँ, सिर्फ़ वही हमारा जीवन का उद्धार कर सकती है। तो मेरे पापा की सादगी को देख कर के मैंने माँ में जो भरोसा करना सीखा, वो शायद मैं बड़े से बड़े तंत्र और मंत्र के साथ आते अगर तो भी नहीं कर सकती थी। तो मेरे पापा एक बहुत ही मिडिल क्लास इंसान रहे। ज़िंदगी में ढेरों उतार-चढ़ाव उन्होंने देखे, और एक लंबा वक़्त उन्होंने संघर्ष करते हुए गुज़ारा। लेकिन आज भी जब वो अपनी उम्र में काफ़ी आगे के पड़ाव पर खड़े हैं, तब भी मैंने उन्हें देखा कि आज के समय में भी उन्होंने, चाहे ज़िंदगी की धूप रही हो या छाँव, कभी भी माँ के ऊपर से अपना भरोसा नहीं उठाया। केवल और केवल माँ काली के प्रति सच्ची श्रद्धा ने उनको ज़िंदगी की हर परीक्षा से पार उतारा, और उनके इस भरोसे को देखकर हमने बहुत कुछ सीखा। कहते हैं ना कि हमारी आने वाली ज़िंदगी की नींव जो होती है, वो हमारे बचपन में रखी जाती है। तो मेरी बचपन में ये नींव रख दी गई थी कि माँ काली ही मेरी सखा है, मेरी मित्र है, मेरी दोस्त है, सब कुछ वो है। क्योंकि अगर सिर झुकाना है तो उनके आगे झुकाओ, अगर माँगना है तो उनसे माँगो, क्योंकि और किसी से हमें कुछ नहीं मिल सकता। जो मिल सकता है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ माँ से मिल सकता है। तो ये तो रही बात कि मैंने अपने पापा को कैसे माँ के प्रति सच्चा समर्पण करते देखा, और जो आज तक जारी है। और एक मैं आपको अपने बचपन की तो नहीं, जब मैं थोड़ी बड़ी हो गई थी और कॉलेज में मेरा दाखिला होना था, तब की कहानी सुनाती हूँ। तो एक बार मुझे इंटरव्यू के लिए जाना था, और बहुत ही बेहतरीन कॉलेज में मेरा इंटरव्यू था, और अगर वो पास हो जाता तो मेरी ज़िंदगी बन सकती थी। तो मेरे पापा के साथ मैं उनके स्कूटर पे बैठकर जा रही थी, और रास्ते में माँ काली का एक मंदिर पड़ता है, और वो जो मंदिर था, वो सड़क के दूसरी तरफ था, और हम मंदिर की हल्की सी झलक ही देख पा रहे थे सड़क के इस तरफ से। पापा ने चुपचाप सड़क के कोने पर स्कूटर रोका, और माँ के आगे सड़क वहीं से हाथ जोड़े। ज़ाहिर सी बात है कि मैंने भी हाथ जोड़े, मैंने भी प्रार्थना की, पापा ने भी प्रार्थना की, और फिर मैं इंटरव्यू देने गई। और वो इंटरव्यू मेरा बहुत शानदार हुआ। उसके बाद उस बहुत ही बेहतरीन कॉलेज में मेरा दाखिला हुआ, और मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, और अपनी ज़िंदगी में मैंने अच्छा काम किया, अच्छा मकाम हासिल किया। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि पापा ने कितनी शांति से माँ के आगे वहीं से दूर से ही माथा टेका, और हम आगे गए, और मुझे भरोसा हो गया कि जब मैं माँ को अपने साथ लेके चलूँगी, मेरे जीवन में चमत्कार होने ही हैं। और उसके बाद अच्छे से मैंने पढ़ाई की, और मैं अपने पैरों पे खड़ी हुई। मैंने अपनी ज़िंदगी को अच्छे से सँभालना सीखा, और ये सब कहाँ से आया? माँ पे भरोसा करके आया। तो चमत्कार का मतलब केवल ये नहीं होता कि कुछ अलग किस्म की बातें हों। चमत्कार हम जैसे आम लोगों की ज़िंदगी में यही होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में जो छोटे-बड़े सपने बुनते हैं ना, उन सपनों को माँ कैसे पूरा करती हैं, कैसे वो हमारी ज़िंदगी की छोटे-बड़े परीक्षाओं में लगातार हमारे साथ बनी रहती हैं। तो ये जो चीज़ है, ये मैंने अपने पापा से सीखी, उन्हें देख कर सीखी कि अगर माँ की सच्ची जोत में, उनके स्वरूप में, उन पर विश्वास रखेंगे, तो ज़िंदगी की बड़ी से बड़ी परीक्षा और बड़ी से बड़ी खुशी
बढ़ती चली जाएगी और परीक्षाओं का समय अपने आप निकल जाएगा। दुःख होगा तो कम हो जाएगा और सुख होगा तो बढ़ जाएगा। केवल एक बात का ध्यान रखना है कि अपनी माँ काली को कभी भूलना नहीं है, उन्हें अपने अंतर्मन के हृदय कमल में हमेशा स्थापित करके रखना है। तो मेरा ये अनुभव आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और ये भी बताइएगा कि आपने अपने परिवार में किससे सीखा माँ काली के प्रति अपनी आस्था को बढ़ाना। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे ये विनती है कि प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे प्रयासों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे इस आम सी ज़िंदगी को जो मैं माँ काली से लगातार जोड़ के आपको अनुभव बता रही हूँ उसे ख़ास बनाने में मेरी मदद कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम काली।